BA.5 ये जिस वेरिएंट का आपने उल्लेख किया है, इसके मरीज ठीक जरूर हो रहे हैं मिलन, लेकिन ये भी सच्चाई है ना कि BA.5 के मरीज आ रहे हैं लगातार, तो ये कितनी चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल देखिए, BA.4 और BA.5 का मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएजेस हैं। पहले हम BA.1 BA.2 देख रहे थे और जी। कुछ स्पाइक में म्यूटेशंस होने के बाद ये BA.4 और BA.5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन अपने आप में एक ऐसा वेरिएंट सामने आया कोविड का जो डेल्टा, अल्फा और बाकी सारे वेरिएंट से कम दिक्कत करता है शरीर में जब ये इन्फेक्ट करता है। तो इसको देखकर भी लोग लापरवाह हैं। सरकार अपनी तरफ से मास्क मैंडेट्स लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर इसका पालन नहीं होता, चाहे आप ऑफिसेज में देख लें या बाज़ारों में देख लें या फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में देख लें। तो मास्क पहनना, लोग अब जो मास्क फटीग है वो ज़्यादा दिखाने लग गए हैं और मास्किंग से लोग अपना बचाव ज़रूर कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत भारत में वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, वैक्सीनेशन वॉलंटरी है। इसलिए लोगों को सजग करना, लोगों को कन्विंस करना कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, ये एक एस्पेक्ट है जिस पर सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा भी कोर्बीवैक्स जैसी जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत अब मान्यता दे चुकी है DCGI की तरफ से। उनको वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड कर दिया गया है या और थर्ड बूस्टर डोज के लिए कोर्बीवैक्स जैसी वैक्सीन को भी सामने लाया गया है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जो इम्यूनिटी आपको कोवैक्सीन देती है या कोविशील्ड देती है, कोवैक्सीन होल वेक्टर वायरॉन वैक्सीन है और कोविशील्ड भी इसी प्लेटफॉर्म पर है। कोर्बीवैक्स का जो वैक्सीन बनी है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। तो मिक्स एंड मैच वैक्सीन्स का भी जो कॉन्सेप्ट है जो बाहर देशों में यूज़ हुआ है वो भी अब भारत में इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लेकर भी लोग आगे बढ़ के अपना बूस्टर डोज लगा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में फिलहाल लोग बूस्टर डोजेस की तरफ जा रहे हैं। सही, ये बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड डोज लगाई थी मिलन, बूस्टर के लिए हमें वो ललक नज़र नहीं आ रही है और अब हमें लग रहा है कि अब तो ठीक हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, हमने दोनों डोजेस लगवा ली हैं, अब हमें बूस्टर की क्या ज़रूरत है। लेकिन बूस्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र पर आपने बहुत विस्तार से मिलन जानकारी दी, लेकिन दिल्ली भी तो लगातार 1000 केसेस के ऊपर जा रहा है। क्यों, कैसे? देखिए सही, दिल्ली की जहां तक बात करें तो केसेस में जो वृद्धि है वो पॉजिटिविटी रेट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। दिल्ली के कोरोना केसेस की अगर हम बात करें तो लगातार 7% से ज़्यादा बढ़कर भी उसके कोविड केसेस के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि लोगों ने वही मास्क लगाना बंद कर दिया है और दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो आंकड़े आ भी रहे हैं वैक्सीनेशन के, उसमें भी काफ़ी लोगों ने अपनी सेकेंड डोज डिले की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज तक नहीं लगाया। जी हाँ, ऐसे लोग भी हैं। और बूस्टर डोज को लेकर जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है वो भी ज़्यादा उसके आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ना, यानी कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से केसेस सामने आना, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में अब ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि मूवमेंट बढ़ गया है, लॉकडाउन्स हट गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, तो ये कोविड स्प्रेड करने में मदद करता है। और सरकार की तरफ से इस वक्त जैसे पहले हो रहा था सही, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती थी, एक्सपर्ट्स आकर बात करते थे और कई सारे डॉक्टर्स और सरकार की तरफ से काफ़ी सूचनाएं आती थी, वो अब कम हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात क्यों करें, मुझे लगता है सरकार भी अब कोविड को लेके काफ़ी कंफर्टेबल होती दिखाई दे रही है। ठीक है मिलन, दो सवाल आपसे और पूछेंगे। पहला तो ये कि महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इन दो राज्यों की वजह से कोरोना की स्थिति ये है, ऐसा क्यों? ये इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली ही सबसे आगे क्यों?
नहीं देखिए, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ तो आप देखेंगे कि केसेस ज़्यादा आएंगे। और क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली में ऐसे केसेस देखने को लगातार मिल रहे हैं, हमें बाकी राज्यों में भी देखना होगा कि किस तरीके का कोविड का स्प्रेड है, किस तरीके की कोविड से इम्यूनिटी है। और दिल्ली में अगर हम बात करें, इसके बजाय कि सीरो सर्वेज बता चुके हैं कि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कोविड हो के निकल गया है, सीरो पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हाई है। इसके बावजूद अगर दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका पहला कारण ये दिखाई देता है कि लोगों में वैक्सीनेशन का प्रभाव या नेचुरल इम्यूनिटी फ्रॉम कोविड का प्रभाव अब कम हो चुका है। अगर आपको वैक्सीन 6 या 9 महीने पहले लगी थी तो डॉक्टर्स विशेषज्ञ ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपको 9 महीने बाद जो है सेकेंड डोज के आपका बूस्टर डोज लगाना है। नेचुरल इम्यूनिटी वालों को 3 महीने के बाद बोला गया है रिकवरी के बाद कि बूस्टर डोज लगाना है। ये एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है विकसित देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में। और इंडिया में यानी कि भारत में इस कॉन्सेप्ट का इतना एक्सेप्टेंस इसलिए अभी नहीं है क्योंकि पहले जितनी हम मौतें देख रहे थे कोरोना से, तो लोगों में एक डर था कि हमें वैक्सीनेशन लेना है या हमें प्रोटेक्शन अपना करना है। अब लोग लापरवाह इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा घातक लक्षण वाला ओमिक्रॉन नहीं है, और अगर आप इन्फेक्ट भी हो रहे हैं तो लोग इन्फेक्शन अपना क्योर करके ठीक हो रहे हैं, 3 महीने वेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी जो है वो कम होती जा रही है। और ये बहुत नोन फैक्ट है आज की डेट में कि अगर आप बूस्टर डोज नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आप इन्फेक्शन को बुलावा दे रहे हैं।